नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। आज मैं बात करूंगा अपने देश के उन लोगों का जिनके पास अधिकार होता है। वैसे तो हमारे देश के पास सभी का अधिकार होता है, चाहे एक बड़ा शख्स हो या फिर छोटा आदमी हो, एक मजदूर हो, एक वकील हो, एक आईएएस अधिकारी हो या फिर हमारे देश के पॉलिटिशियन या फिर बॉलीवुड के अभिनेता, एक्ट्रेस, अदाकाराएं हैं। सबके पास एक टाइप का राइट्स होता है, सबके पास जो है उनका अधिकार होता है और उन अधिकारों का कई लोग इस्तेमाल करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं। जो करते हैं उनको आगे जाकर सेफ फील होता है, आगे जाकर महसूस जो होता है बेहतर होता है, लेकिन जो नहीं करता है उनको कई प्रकार की समस्याएं हो जाती है और हो सकता है कि शायद वो जेल भी चले जाएं, हो सकता है कि पुलिस के साथ कुछ मामला गड़बड़ भी हो जाए और हो भी सकता है कि आपके पछवाड़े को मारकर पुलिस भुला भी दे। तो इस प्रकार की चीजें आपको होती है। तो मैं आपको 10 बातें बताने वाला हूं जो कि ह्यूमन आपकी राइट्स होती है और उस राइट्स को लेकर आप जो है पुलिस से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं होगा। तो वो चीजें क्या है, वो नियम्स क्या है और रूल्स क्या हैं और वो धाराएं क्या हैं जिसके माध्यम से ये सारी चीज वैलिड होती है, उसके बारे में आज मैं आप जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप भी इस वीडियो को जरूर देखें और इस पे गहन अध्ययन करें ताकि आने वाले समय में अगर आपके साथ भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो आप जो है पुलिस के साथ सीधा मुकाबला कर सकें, कोर्ट के साथ सीधा मुकाबला कर सकें और आप अगर गलत नहीं है तो किसी भी तरीके की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो पहली चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि गिरफ्तारी के कारण जानने के अधिकार। यानी कि अगर आपको पुलिस पहुंच जाती है आपके घर पे और आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और आपको बुलाती है कि आपको हम गिरफ्तार करने आए हैं, तो आप जो है सीआरपीसी धारा 51 के 50 और कोस्ट में जो 1 होता है वो एक धारा है, उसके माध्यम से आप पुलिस से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनसे जो है गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं और उनकी जो नोटिस होती है वो देखने का अधिकार है, आप वहां पर पूछ सकते हैं। अगर पुलिस उसके लिए अनबन करती है तो ये मामला आप कोर्ट में इसको रख सकते हैं जिसका उल्लंघन हो सकता है। तो ये अधिकार आपके पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई गया आपको टांग कर लेके आ गया, तो फिर ये गलत बात है। आप अपने राइट्स को जानते हैं तभी आपको इस जिंदगी में और इस देश में जीने का अधिकार है। तो 50 कोस्ट में 1 जो धारा है उसके माध्यम से अगर कोई आपको पुलिसकर्मी गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो आपका जो है गिरफ्तारी का कारण क्या है उसका अधिकार आपके पास राइट्स होता है। तो ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज होगी कि महिला को सिर्फ महिला ही गिरफ्तार करेगी। कई सारी चीजें होती है आपके फैमिली के साथ, आपके परिवार के साथ कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसमें कि महिलाओं का नाम आ जाता है। तो महिलाओं का नाम आता है, तो महिलाओं का नाम जब आता है तो महिलाओं को अरेस्ट करने के लिए अगर कोई आता है तो धारा जो है सीआरपीसी 46 कोस्ट में 1 जो धारा है उसके माध्यम से महिला पुलिस को ही, महिला अधिकारी को ही अधिकार है कि वो आपके घर के बहू बेटी को गिरफ्तार करें। इसके अलावा अगर पुरुष करते हैं तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं और उस चीज को कोर्ट में पेश कर सकते हैं और पुलिस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई घर में महिला कुछ गलती की है या फिर उन पर केस चल रहा हो तो अगर उनको कोई अरेस्ट करने के लिए आ रहा हो तो सिर्फ पुलिस महिला ही आपके घर के उन महिलाओं को गिरफ्तार कर सकती है। इस चीज को आपका अधिकार है और इस चीज को आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है। तो तीसरी चीज है, महिला को सूर्यास्त के बाद यानी कि सूर्य अस्त के बाद, यानी कि सूर्य जब डूब जाता है उसके बाद या फिर सूर्योदय से पहले, यानी कि सूर्य डूबने से पहले, मतलब सूर्य डूबने के बाद और सूर्योदय से पहले महिला लोगों को, यानी कि जो महिला हैं उनको पुलिस का अधिकार नहीं होता है गिरफ्तार करने का। तो इस बात का आप ध्यान रख लें और ये सीआरपीसी 46 कोस्ट में जो 4 होता है उस धारा के तहत आता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके घर पे कोई महिला क्राइम की हुई है या फिर महिला कोई गलती की हुई है, अगर पुलिस चली जाती है किसी भी टाइम, रात को चली जाती है, तो पुलिस को या फिर महिला पुलिस भी उनके साथ रहे तो ये राइट्स नहीं होता है कि उन महिलाओं को गिरफ्तार कर ले। महिला को गिरफ्तार तभी किया जा सकता है जब सूर्योदय हो जाए, यानी कि सूर्य उग जाए और सूर्यास्त से पहले का अधिकार पुलिस के पास होता है कि महिलाओं को अरेस्ट कर सके। अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है और बहुत बड़ा परमिशन है तो उस सिचुएशन में महिलाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन रैंडमली किसी काम के लिए, किसी ऐसी चीजों के लिए विदाउट परमिशन अगर कोई आपके घर में जाता है तो महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले तक कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है और इसकी जानकारी आपके पास रहनी चाहिए और ये आपका राइट से अधिकार है और इसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में वारंट को देखने का अधिकार।
जैसे क्या होता है कि क्राइम भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। कोई एक बहुत बड़ा क्राइम होता है जो कि एकदम मतलब कि ज़बरदस्त क्राइम होता है, उसको पकड़ना ही है किसी हालत में पुलिस को, वो जो है उनके पास हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो ऑफेंस होते हैं, लाइक थोड़ा बहुत मारपीट हो गया, चीटिंग चाटिंग का बात हो गया, तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उसमें जो है आपको जो है कागज दिखा सकते हैं कि भाई हमें किस लिए आप जो है अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे कागज दिखाइए किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। अगर बहुत बड़ा काम है तो उसमें आपको पुलिस कागज नहीं दिखाएगी, हो सकता है कि आपको डायरेक्टली जो है अंदर डाल दे या फिर लेकर चले जाए। तो इस बातों का ध्यान रखें कि अगर आपको शक है कि हमने छोटा मोटा कुछ काम किया है, छोटा मोटा कुछ क्रिमिनल छोटा मोटा जिस चीज़ें किया है, तो उसके लिए आप पुलिस से राइट्स मांग सकते हैं और वो आपके पास राइट है कि आप मुझे परमिशन दिखाइए तब मैं यहाँ से जाऊँगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चौथी चीज़ हो गई। पांचवी चीज हो गई कि अरेस्ट मेमो बनाने का अधिकार है आपको। अरेस्ट मेमो क्यों आता है कि मान लीजिए आपके घर से कोई पुलिस गिरफ्तार की, तो पुलिस गिरफ्तार की तो पुलिस को आप जो है मांग लीजिए कि आप हमें गिरफ्तार किए हैं, एक रिटन में दे दीजिए और जो अधिकारी आपको अरेस्ट कर रहे हैं या फिर जो पुलिसकर्मी आपको अरेस्ट कर रहा है उसका उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, और जहां पर आप अरेस्ट हो रहे हैं वहां के कोई एक बड़ा आदमी जो कि जाना पहचाना शख्स हो उसका सिग्नेचर होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको कोई ले जाकर कहीं भी विलुप्त कर दे, कोई गायब कर दे, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। तो वो कागजात रहेंगे तो वो कागजात अपने घर वालों को दे सकते हैं और इसके माध्यम से आपका अधिकार जो होता है कि आप जो है अरेस्ट मेमो जो है बनवा सकते हैं। और ये धारा जो है CRPC 41B के तहत आता है, तो इसके माध्यम से आप जो है मेमो बनवा सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छठा चीज है कि पुलिस को अरेस्ट किए गए पर्सन की फैमिली या फिर रिलेटिव की सूचना देनी होगी। ये जो है CRPC धारा 50A के तहत आता है कि अगर पुलिसकर्मी आपको अरेस्ट करते हैं तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पुलिस की पूरी जिम्मेदारी होती है कि आपको वो गिरफ्तार जब करे तो ये सारी जानकारी आपके कोई जाने पहचाने लोगों को दे, जैसे कि आपके परिवार के लोग हो गए या फिर आपके रिलेटिव्स हो गए। अगर ये जानकारी नहीं देती है तो इस पे भी आप जो है केस कर सकते हैं और पुलिस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो ये अधिकार के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये सातवां चीज हो गया, छठा चीज हो गया। अगर सातवें की बात करें तो गिरफ्तार किए गए पर्सन की हेल्थ की सुरक्षा का ध्यान। एक जो है CRPC धारा 55A होता है, CRPC धारा 55A के तहत आता है कि अगर आपको पुलिस जो है आपको गिरफ्तार करती है तो आपके हेल्थ कंडीशन को देखने का उसको अधिकार है और आप जो है चेकअप करवा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आपको किसी भी प्रकार की हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो। तो ये जानकारी आपको ज़रूरी जाननी चाहिए और अधिकार जो है आपको राइट्स जरूरी जाननी चाहिए। आठवां चीज है और आठवां सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इंट्रोगेशन के दौरान अपने वकील से मिलने का अधिकार है। धारा जो है CRPC 41D के तहत अगर आपको कोई अरेस्ट करता है और आपको लगता है कि ये जो मामला है आगे बढ़ेगा तो आपको राइट्स होता है कि आप अपने जो वकील हैं आपके उनके साथ बातचीत कर सकें और उनको सारी जो डिटेल है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बता सके। तो ये आपके पास राइट्स होता है। नौवां जो राइट्स होता है ये होता है कि 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं लिया जा सकता है आपको। CRPC धारा 57 के तहत होता है कि अगर पुलिसकर्मी आपको अरेस्ट करते हैं तो आपको 24 घंटा के ज़्यादा यानी 24 घंटा से ज़्यादा आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उससे पहले आपको मजिस्ट्रेट के पास जो है पेश कराना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पुलिस पर एक्शन ले सकते हैं और उस मामले को मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश कर सकते हैं, जिसके चलते हो सकता है कि पुलिस की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो इस राइट्स का, इस अधिकार का जो है आपको ध्यान रखना है और ऐसी चीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो आपके साथ पुलिस जो है फ्रॉड कर सकती है और आपके साथ कई गंभीर आरोप भी लगा सकती हैं। तो इस राइट्स को भी आपको जानने का अधिकार है और इसको जानने का हक है। 10वां चीज है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपको कोई अरेस्ट करता है, पुलिस आकर आपको सडनली अरेस्ट करती है तो आपका अधिकार है कि आप जो है अपना मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल जो होता है, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल चेकअप होता है उसको कराना जरूरी होता है। होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कोई पुलिस अरेस्ट कर ली और पुलिस अरेस्ट कर ली, पुलिस अरेस्ट करने के बाद आपको 24 घंटे का समय मिलता है। अगर उससे पहले जो मजिस्ट्रेट को ले जाने से पहले अगर आप पहले चेकअप करा लेते हैं तो मजिस्ट्रेट के बाद से फिर से चेकअप होता है। तो ये पता चल जाता है अगर पहले चेकअप कराते हैं तो अगर आप फिट हैं
और फिर मजिस्ट्रेट के पास जाकर फिट दिखते हैं तो फिर आप फिट ही फिट हैं। नहीं तो होता क्या है कि पुलिस जब पकड़ती है तो लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से कोड़ती भी है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको अगर आपको ये जानकारी होगा कि पुलिस जब पकड़ती है तो आप अपने फिटनेस या फिर अपने हेल्थ को चेक करा सकते हैं। अगर आपको पुलिस उस समय पिटती है तो फिर मजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद जब चेकअप होता है तो उस चेकअप में जो अगर आपकी पिटाई हुई है, आपकी जो है पुलिस मारी है डंडा, तो ये जो चीज़ है आपको मजिस्ट्रेट के जब जो हेल्थ चेकिंग होता है उसमें पता चल जाता है, जिसके चलते पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ सकती है और पुलिस से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं, आप भी देश के नागरिक हैं, और अगर राइट्स है आपके पास तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। और पुलिस को ऐसे किसी को नहीं अरेस्ट करेगी, उनका यह अधिकार नहीं होता है, आपके पास भी अधिकार होता है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो उसका आप अगर फायदा उठाते हैं तो आपको बहुत सारे मुश्किलों से लड़ने का सामना मिल सकता है, बहुत सारे चुनौतियों का आप सामना कर सकते हैं और आप शायद अपने हेल्थ के प्रति, सेहत के प्रति और आगे की लड़ाई में आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों को भी शेयर करनी चाहिए। अगर ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।